यहाँ पे असाइनमेंट जो है उसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A and B have charge Q and Q/2 on them respectively. If they are momentarily brought in contact and then separated, what will be the charge on A and B? ठीक है, A है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो A है, चार्ज कितना है Q, B है बेटा, चार्ज कितना है, दिस इज़ Q/2। ठीक है, अगर ये कांटेक्ट में आता है बेटा तो दोनों पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q + Q/2, सो दिस इज इक्वल टू 3Qi कितना हो जाएगा 2। सो अब हाफ हाफ चार्ज दोनों पे हो जाएगा। सो ए पे चार्ज कितना हो जाएगा, बी पे चार्ज अब कितना हो जाएगा, तो ए पे चार्ज हो जाएगा दिस इज 3Qi4 एंड बी पे चार्ज होगा दिस इज 3Qi4। तो दोनों पे जो चार्ज होगा बेटा वो 3Qi4 एंड 3Qi4 चार्ज हो जाएगा। सो कौन सा करेक्ट आंसर है बेटा, सो दिस इज सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, a parallel plate capacitor has a uniform electric field E volt per meter in the space between the plates. If the distance between the plates is d and area of each plate is a meter square, the energy stored in the condenser is, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेंसर होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो बेटा हम लोग सब जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू 1/2 कितना होता है CV²। सो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें यहाँ पे तो एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू 1/2 दिस इज CV²। सो 1/2 ε0A/d इंटू कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज ई डी का कितना हो जाएगा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 ε0 एंड इंटू ई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा ए डी। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 microfarad capacitor is charged as shown in a figure. The percentage of energy stored dissipated after the switch S is turned to position 2. अगर 1 से 2 पे चला जाता है तो कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा, इसके बारे में आपको यहाँ पे निकालना है। सो अगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है बेटा, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 कितना होता है CV² होता है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड कैपेसिटेंस कितना है 2 इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज V²। सो दिस इज इक्वल टू V² एनर्जी हो जाएगा एंड QI इक्वल टू कितना होता है CV। सो दिस इज इक्वल टू C इंटू V, तो C इक्वल टू 2V। सो दिस इज इक्वल टू चार्ज कितना हो जाएगा 2V हो जाएगा। अगर S 1 से 2 हटा करके 2 पर अगर लेके करके हम जाते हैं बेटा तो जो चार्ज हैं, ठीक है, अगर हम S से लेकर के तो हमारे पास माइक्रोफैराड यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस यहाँ पे कितना है 1 माइक्रोफैराड। तो एंड जो 2 माइक्रोफैराड पे जो चार्ज बचेगा, ठीक है, वो कितना बचेगा 2V - Q। सो हम यहाँ पे बेटा इसको इक्वेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2V - Q डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज Q/8। सो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा बेटा 8V अपॉन कितना हो जाएगा 5। सो 2V - Q जो है बेटा एंड दिस इज 2V अपॉन कितना हो जाएगा 5। सो एनर्जी जो चेंज करेगा बेटा वो कितना हो जाएगा UI माइनस दिस इज UF। सो दिस इज इक्वल टू V² माइनस एंड दिस इज इक्वल टू 8V अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 एंड प्लस 2V अपॉन 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 इंटू 2। कैलकुलेट करोगे इसको तो ये दिस इज इक्वल टू 4/5 इंटू कितना आ जाएगा UI। परसेंटेज निकालोगे बेटा तो ये कितना है 80% ऑफ UI है। सो कौन सा आंसर करेक्ट है बेटा आपका, अगर देखें तो डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ में है इफ़ देयर आर n कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्टेड टू V वोल्ट सोर्स देन द एनर्जी स्टोर्ड। तो बेटा n कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज NC हो जाएगा, पैरेलल में है ना सारा, तो पैरेलल में ऐड हो जाता है तो n कैपेसिटर तो NC कैपेसिटेंस एंड एनर्जी कितना होता है 1/2 CV²। तो 1/2 NC इज द कैपेसिटेंस इंटू V²। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 identical parallel plate capacitors are connected in series to a battery of 400 volt. A dielectric slab of dielectric constant 4 is inserted between the plates of the second capacitor. What will the potential difference across the capacitor now? ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो सबसे पहले पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा V1 इक्वल टू Q/C एंड दिस इज V2 इक्वल टू कितना, दिस इज Q/C, यही होता है कैपेसिटेंस। इफ़ मान लिया जाए V1 डैश एंड V2 डैश एज द पोटेंशियल आफ्टर द इंसर्शन, मान लिया जाए बेटा हमने अज्यूम कर लिया कि V1 डैश एंड V2 डैश जो है बेटा पोटेंशियल है कब, जब आपने इंसर्ट कर दिया है कैपेसिटेंस को। सो दिस इज इक्वल टू V1 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज Q/C एंड V2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज Q/4C। इंसर्ट कर दिया ना कैपेसिटर, सो V1 डैश प्लस V2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 5Q अपॉन कितना 4C। सो दिस इज इक्वल टू आपको कितना है 100 वोल्ट गिवन है। सो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 CV हो जाएगा। नाउ V1 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 वोल्ट एंड
V2 डैश इज कर लो कितना हो जाएगा, दिस इज़ 20 वोल्ट, दिस इज़ द आंसर। सो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है बेटा, देखें तो बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर।